हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर 5.2 था कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो कंप्लीट किया था। उसमें अपन ने सीखा था कि मॉडुलस, मापांक और आर्ग्यूमेंट जो पूर्णांक है उनको कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। और साथ में अपन ने ये भी देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है तो आप मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की हेल्प से जो पूर्णांक है और मापांक है उसकी हेल्प से उसकी पोलर फॉर्म जो है, जो ध्रुवीय रूप है, वो कैसे लिख सकते हो, ठीक है। आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर 5.3 की, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो टेंथ में बहुत बार आपने ax² bx + c = 0 इस टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलता था, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो द्विघात समीकरण मिलती थी, उसको आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने फैक्टर भी यूज़ करे होंगे और सी-द्रोणाचार्य मेथड है उसको भी यूज़ किया होगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में जो 5.3 एक्सरसाइज है, उसको आप ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि फैक्टर ना ही करो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबके फैक्टर हो ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? जब टेंथ में अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर क्वाड्रेटिक के लिए, हर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए आपके पास क्या बन जाए, उसके फैक्टर बन जाए, गुणनखंड बन जाए। तो अपने को फिर सी-द्रोणाचार्य मेथड है वो यूज़ करना चाहिए। और ये आपको पता भी होगा, जब अपन ने 5th यूनिट स्टार्ट की थी तब मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर बना कैसे था। जब भी अपन किसी भी नेगेटिव स्क्वायर रूट की बात करते हैं, मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो, अगर अपने पास नेगेटिव हो तो उस केस में अपने पास क्या बनता है, आयोटा बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है। तो उसके लिए बस छोटी सी जो आयोटा की कंडीशन थी कि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो जहाँ पे भी मुझे -1 दिखेगा तो वहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर क्रिएट करके कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे बना लूँगा। तो जो अपना फॉर्मूला था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सी-द्रोणाचार्य मेथड को आपको यूज़ करना है। एक्स के लिए जो भी रूट्स निकालते हैं अपन, एक्स की जो वैल्यू आएगी ax² + bx + c = 0 में x = क्या होगा, -b ± √b² - 4ac/2a। इस तरीके से अपन काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के रूट्स कितने बनने वाले हैं, 2 बनने वाले हैं। मतलब प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। वो डिपेंड करेगा कि अपने पास a b c की वैल्यूज़ है वो क्या क्या है, ठीक है। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ महाभारत नहीं है इसमें, ठीक है, इतना ही है। और x² + 3 = 0 को सॉल्व करना है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, ax² bx + c = 0 से कंपेयर करो तो x² का जो कोफिशिएंट है ना वो a होगा। तो x² का यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 है। और b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, तो x की टाइम ही नहीं है, मतलब b 0 है। और c क्या होगा, जो भी अलग से पड़ा हुआ जिसके साथ x² भी नहीं है और x भी नहीं है, तो कौन हो गया, 3। तो a, b और c की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, जो आपके पास अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सी-द्रोणाचार्य मेथड, उसमें अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। उसमें पुट करके यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, -b ± √b² - 4ac/2a। तो -b, तो b की वैल्यू तो 0 है, तो -0 तो लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है। b² - 4ac, तो 0 का स्क्वायर 0, -4a 1 है और c 3 है /2a। ये आपके पास 1 आ गया। तो -0 को मैं इग्नोर कर दूं तो रूट में क्या बन जाएगा, -12/2 आ जाएगा। हम देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। और ये भी ध्यान रखना, देखो अब साथ में प्लस माइनस आ रहा है। अब कई स्टूडेंट का ये होगा कि सर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट में आप क्या गलती कर सकती हो वो बताऊंगा मैं। तो 12 आपके पास है तो उसको लिख सकते हैं 4 × 3 × -1, और -1 की जगह अभी मैंने बताया था क्या लिखेंगे अपन, आयोटा स्क्वायर। तो प्लस माइनस एज इट इज़ है, 4 बाहर आ जाएगा रूट के, आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और 3 रूट के अंदर रह जाएगा /2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मिल जाएगा ± आयोटा √3। तो अपने को आंसर मिल गया। तो आपका ये भी कहना हो सकता है कि सर x² + 3 = 0 है, तो x² की वैल्यू आ जाएगी -3 और x की वैल्यू आ जाएगी √-3, है ना। तो -3 है तो इंटू -1 कर दूंगा, और -1 की जगह मैं क्या करूँगा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा तो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। अब इस वाले तरीके में आप डायरेक्ट करोगे ना तो आप प्लस माइनस लगाना भूल जाओगे। करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि x की पावर कितनी है 2 है, मतलब उसके 2 रूट्स होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल है, इसी फॉर्मेट के हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बस इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें अगर अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू तो 2 है जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, और सी की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a कितना है 2 है, और c कितना है 1 है अपॉन 2a। तो a आपके पास 2 है, तो -1 प्लस माइनस, अब 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 है, तो ये तो क्या हो गया 1 माइनस 8, तो क्या आएगा -7 अपॉन क्या आएगा 4। अब देखो -7 है ना, तो -1 अलग लिखेंगे, और -1 की जगह आपको क्या लिखना है आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा आपको जब भी नेगेटिव रूट आपको लगता है ना कि ये नेगेटिव है, ठीक है ना, तो वहाँ पे मस्ट है आयोटा बनाना है। तो आयोटा बना के ही आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बनने वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो सब में बनेगा ही, सीधी सी बात है। तो आयोटा तो आ जाएगा बाहर, √7 अपॉन क्या आ जाएगा 4। तो इसके 2 रूट्स हो जाएंगे, एक प्लस वाला हो जाएगा और एक माइनस वाला। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू 9 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और c जो लास्ट में अकेला है, किसी का कोफिशिएंट नहीं है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो 1 इंटू 9 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। तो ये अपन ने बना लिया, बस अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी देख सकते हो आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0। 10th में जिनको आप सॉल्व नहीं करते थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, उन्हीं को नेगेटिव रूट्स को क्या करना है, आपको सॉल्व करके आयोटा बनाना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। ठीक है, 9 माइनस 9 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 9 चौका 36 अपॉन 2, तो -3 प्लस, अब 36 में से 9 में से 36 माइनस करना है, तो सीधी सी बात है नेगेटिव ही आएगा। 6 माइनस होते ही तो 30 आएगा, और 3 माइनस होते ही 27, तो -27 आएगा अपॉन में क्या है 2। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3 इंटू -1, और -1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर, और 9 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो 9 तो क्या होगा रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा आयोटा बन जाएगा, और √3 आपके पास अंदर रह जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा 3√3 अपॉन 2। तो इस तरीके से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब जो x की वैल्यू है, वो आपको फाइनली मिल जाएगी -3 अपॉन 2 प्लस -3√3 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 4th -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इनको मैं रिमूव कर रफ कर देता हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो। इसमें एक आध दो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, अभी जो दिक्कत आएगी आगे उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। बस लास्ट 4th बता देता हूँ आपको, -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करते हैं अभी। ठीक है यार, बहुत सारे स्टूडेंट है ना वो होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी भी कोई होमवर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यार होमवर्क करो, ज़रूरी है, हम लोग भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको समझो थोड़ा सा, और अपनी पढ़ाई को चालू रखो, क्योंकि 11th तुम्हारा बेस होने वाला है, फाउंडेशन होने वाला है। इसकी मतलब जो क्लियर होगा इसका जो बेस, उसी के बेसिस पे आप 12th में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है,
जो छोटी छोटी बातें होंगी ना वो कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। फिर आप बोलोगे सर 12th में मतलब बहुत कम टॉपिक है जो 11th से है, तो वो 11th के टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो यूनिक भी है, वो सारे टॉपिक 12th में एक साथ डिस्कस नहीं हो सकते। इसलिए 12th में अगर कहीं पे बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट बनता है तो बस मेरे को तो यही बोलूँगा कि 11th में अपन ने ये वाली चीज़ पढ़ी थी ना, तो आपको यस ही बोलना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर मैं 12th की एक्सप्लेन करूँगा या 11th की एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, अपने नोट्स बनाओ, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और रही बात वीडियो लेक्चर की, ये तो आपको हमेशा ही अवेलेबल रहेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, यूट्यूब पे तो मिल ही रहे हैं। तो -x² + x - 2 = 0 है, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे -1, b की वैल्यू क्या होगी 1, c की वैल्यू क्या होगी -2। ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस होता है, ax² + bx + c होता है, तो c की वैल्यू नेगेटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो -b + -b² - 4ac, तो a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2 अपॉन 2a अपॉन -2 हो जाएगा, अपॉन में तो -2 आ जाएगा, फिर -1 प्लस माइनस, अब 1 माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस और फिर बाहर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 × 2 8, ठीक है। अब 1 - 8 क्या हो जाएगा, -7, -7 को क्या लिखेंगे 7 × -1, और -1 की जगह मैं वैल्यू क्या रखने वाला हूँ i² अपॉन -2। तो उसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे तो आयोटा तो आ जाएगा बाहर, √7 अपॉन क्या हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। पर आप चाहो तो ये जो माइनस डिनोमिनेटर में चल रहा है इसको थोड़ा सा अरेंज भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आंसर भी सही है, थोड़ा सा अगर इसको और मॉडिफाई करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना। सपोज यहाँ न्यूमरेटर में से, अंश में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो -1 तो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस माइनस चल रहा है ना वो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, मतलब प्लस तो होगा माइनस और माइनस होगा प्लस, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस प्लस, आयोटा √7 अपॉन में क्या चल रहा है -2, तो माइनस माइनस कैंसिल होके ये ऐसे भी बन जाएगा। तो ये देखने में थोड़ा सा अलग लग जाता है कि प्लस माइनस नहीं होगी, इसमें क्या है माइनस प्लस है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है 5th और 6th वो आप कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4th तक तो मैंने आपको बता ही दिए, 5th और 6th भी उसी पैटर्न के हैं। 7th 8 9 में आपको बता देता हूँ, 7 8 9 और 10 भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनमें जो आपका ABC है उसकी वैल्यू में साथ में क्या आ रहा है रूट भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। बस दिक्कत वही है, कैलकुलेशन वाली है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ये भी आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसमें A कितना है √2, B कितना है 1 और C कितना है √2, तो A B C की वैल्यू पता चलेगी √2, B की 1, C की √2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी -b प्लस माइनस b², तो 1 का स्क्वायर 1 -4ac, 4a कितना है √2 और c भी कितना है आपके पास √2, अपॉन में क्या आएगा 2a, तो 2√2 x -1 प्लस माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 4 × √2 × √2, तो √2 × √2 करेंगे, मतलब रूट का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर कितनी है हाफ है, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है हाफ है। अब बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब 2 आ जाएगा। और आप लोग ऐसे बोलते हो कि √2 को √2 से करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है ना, रूट से रूट कैंसिल नहीं हो जाता, ये हाफ हाफ मतलब पावर ऐड होके 1 बन जाती है, कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये है, ठीक है। तो √2 × 2 तो हो जाएगा 2 और × 4 तो आया 8, और 1 - 8 करेंगे तो क्या आएगा -7 अपॉन 2√2 -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा साथ में -1 है तो -1 और -1 की वैल्यू आयोटा², तो क्या बनेगा आयोटा √7 अपॉन 2√2, आयोटा √7 और साथ में क्या आएगा 2√2, ये लो जी ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 8th क्वेश्चन। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी सिंपल फॉर्मेट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मिसलेनियस में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको विविध प्रश्नमाला में, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में आपके पास है √3x² - √2x
√3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो जाती है। √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो फटाफट करते हैं, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -√2 और c की वैल्यू 3√3। तो x इक्वल टू आएगा -b, तो b पहले से ही माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा √2 प्लस माइनस b², तो -√2 का स्क्वायर तो 2 ही आएगा, -4ac। a में कितना है √3 और c में कितना है 3√3 अपॉन 2a, तो क्या आ जाएगा 2√3, 2 इंटू √3। तो √2 एज इट इज़ है ये, ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, और रही बात यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करने की, तो उसमें आपको पता ही है 2 - 4, अभी मैंने बताया था √3 और √3। जैसे अगर आप लोगों की लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोले ना, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसकी पावर हाफ इसकी पावर हाफ, तो पावरफुल हो जाएगी, है ना। तो √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, और 9 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 36, और 2 - 36 कितना बनेगा माइनस का 34, और इसके साथ -1 लगा के अपन क्या लगा देंगे आयोटा स्क्वायर, अपॉन में क्या है 2√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। ठीक है, ये भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। आयोटा तो आ गया बाहर, अपॉन में क्या है √34, सॉरी आयोटा स्क्वायर बाहर आ गया, रूट में क्या है 34 अपॉन 2√3, या फिर आप इसको अलग अलग लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो √2 अपॉन 2√3 प्लस माइनस आयोटा √34 अपॉन 2√3। अब इनको चाहो तो कैंसिल भी कर ही सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। नेक्स्ट आपके पास है 9th क्वेश्चन, x² + x। ये मैं रफ कर देता हूँ, अगर आपको कुछ नोट करना हो ना तो वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, x² + x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। तो इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन √2। तो x क्या बनेगा -b, मतलब -1 प्लस माइनस b², तो 1 का स्क्वायर -4ac, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 1 × 1 अपॉन √2 अपॉन 2a, तो 2 × 1। अब x -1 प्लस माइनस 1 माइनस, अब 4 क्या होता है 4 2 × 2 होते हैं, 4 क्या है 2 × 2 और 1, और डिवाइड में क्या है √2, तो ऐसे लिख देंगे अपन 2 × 2 4 अपॉन √2। अब √2 का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि रूट की मतलब क्या है कि 2 की पावर क्या हो गई यहाँ पे हाफ, जिसके भी रूट लग रहा है मतलब उसकी पावर कितनी है आधी है, हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पावरफुल है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे तो 2 × 2 4 है ना, तो 2 को क्या लिख सकते हैं अपन √2 × √2। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास 2, एक मिनट, हाँ डिवाइड में आपके पास √2 है ही, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना। यहाँ पे क्या बनेगा 4 अपॉन √2 बनेगा ना, तो यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, सॉरी 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो ये वाला जो 2 था उसको मैंने क्या लिख दिया √2 × √2, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली क्या आएगा 2√2। ठीक है, एक मतलब आधा 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2√2। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ की। अपॉन में क्या आ गया 2। अब देखो यहाँ पे आयोटा इजीली आपको बाहर नहीं आ रहा, मतलब कुछ नेगेटिव बाहर नहीं आ रहा है, क्यों अपन ने कुछ माइनस किया ही नहीं है। मतलब माइनस करने के लिए दोनों नंबर थोड़े से अलग है, मतलब ऐसे तो है नहीं कि 3 - 6 है तो -2 लिख दें, सॉरी 3 - 6 है तो ऐसा तो है नहीं कि माइनस वहाँ पे 3 आ जाए, ऐसा लिखा रहता। सपोज रूट में ऐसे आता 3 - 6, तो अपन ऐसे बोल देते ना कि -3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये तो मतलब इसमें रूट नहीं है, और ये विथ रूट के है, इसमें रूट है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे √2 की जो वैल्यू है 1.414 ऐसा पुट करके आपको कुछ करना है। फॉर्मेट यही रहना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, मतलब छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो क्या आएगा नेगेटिव तो आना ही है। नेगेटिव आ नहीं रहा है, आना तो चाहिए। आएगा कब, जब ये नंबर ऐसा कुछ होगा 3 - 6 = -3। इतनी देर अपन कर ही रहे थे, सब में बन ही रहा था, बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब आपको पता है नेगेटिव तो आएगा तो आयोटा तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, माइनस को कॉमन लेके आयोटा क्रिएट करना है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। -1 प्लस माइनस, रूट के अंदर ही मैंने क्या करा -1 को कॉमन ले लिया। तो देखो ये +1 है,
तो ये तो हो जाएगा -1, ठीक है। और जो माइनस का 2√2 है वो हो जाएगा प्लस का 2√2, क्योंकि मैंने क्या करा, -1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। और अपोन में आपके पास क्या आ जाएगा 2। आयोटा ज़रूर दिखना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है कि जब b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रूट में नेगेटिव टर्म्स आएगी, तो आयोटा तो बनना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या बना है, 2√2 और प्लस प्लस का 2√2 और -1 है। तो जो नेगेटिव वाली टर्म्स है ना उसको मैं बाद में लिखता हूँ। देखो 2√2 लिख दिया मैंने पहले, फिर क्या लिख दिया मैंने, -1, ठीक है ना। अब इनके बाहर कौन है, मल्टीप्लाई में -1 है, -1 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा², अपोन में क्या चल रहा है आपके पास 2, ठीक है। तो फिर क्या बना, x = -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 2√2 -1, 2√2 -1। अब रही बात आयोटा² की, तो वो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा आपके पास, आयोटा, क्लियर है। और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से काम करना है ना। तो अब आपको ये देख के अजीब लग सकता है कि रूट के अंदर रूट है, तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आयोटा बनना चाहिए। अपने को कौन सा इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है, बस अपने को ये ज़रूर पता है कि यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, सम्मिश्र संख्या बनेगी। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, बनानी है ना। तो बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा ये बाकी क्वेश्चन से अलग था, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस आपको दिख रहा था वो इजीली बन नहीं रहा था, आपको कॉमन लेके बनाना पड़ रहा था, क्योंकि एक वैल्यू सिंपल थी और एक वैल्यू के साथ क्या था, रूट था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें है x² + x अपॉन √2 + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन काम करें सॉल्यूशन में इसके, तो बस लास्ट क्वेश्चन है यार, इतनी चीज़ें हैं, सिंपल है। अब मिसलेनियस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। और कॉन्जुगेट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैंने आपको बताया था, है ना। अगर z = x + i है, तो z बार मतलब z का कॉन्जुगेट है ना, उसका संयुग्मी। अगर ये सम्मिश्र संख्या है तो सम्मिश्र संख्या का जो संयुग्मी होगा, कॉन्जुगेट होगा, वो क्या होगा। एक ही बात बोली थी मैंने, आयोटा की जगह क्या करना है, माइनस आयोटा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दो। अगर आयोटा आपको 10 जगह दिख रहा है ना, तो 10 जगह चेंज करना पड़ेगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा, क्यों, आयोटा की जगह मैंने माइनस आयोटा कर दिया, है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, यहाँ पे प्लस। तो अगर z बार चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, 2 - 3 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। कितनी जगह दिख रहा है आयोटा, 2 जगह दिख रहा है ना। तो आयोटा अगर अपन बात करें कॉन्जुगेट की, संयुग्मी की, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, एक ही चीज़ बोली थी कि जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या दिख रहा है, आयोटा दिख रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर दो, माइनस आयोटा, आयोटा की जगह क्या कर दो, माइनस आयोटा, करते ही उस नंबर का कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि आयोटा यहाँ पे न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो यहाँ पे तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में देखेंगे नहीं, क्यों, मैंने बोला आयोटा की जगह माइनस आयोटा करना। अब आयोटा 2 जगह होगा तो दोनों जगह करना है, 3 जगह होगा तो तीनों जगह करना है, एक जगह है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कई ऐसी भी गलती होती है कि भाई 2 + 3 आयोटा अपॉन आपको दे दिया 2 + √2, ऐसा कुछ दे दिया। अब कॉन्जुगेट की बात करते हैं, तो 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 + √2 ही होगा। अब बच्चे कई बार यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो कॉन्जुगेट की जो बात बोली है ना, उस पर गौर करना है कि जहाँ पे आयोटा दिख रहा है, जितनी जगह दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है, माइनस आयोटा करना है। तो इसमें आयोटा तो एक ही जगह दिख रहा है, न्यूमरेटर में 3 आयोटा, तो वहाँ चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है ही नहीं, ठीक है ना। तो संयुग्मी बनाने के लिए, कॉन्जुगेट बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिसलेनियस में और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 1/√2 और c की वैल्यू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b, तो -1/√2 ± b², तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 -4ac, तो 1 × 1/2a, तो -1/√2 ± अब इसका थोड़ा सा अगर एलसीएम ले 2 का, तो ये क्या बनेगा, 1 - 8 बनेगा, अपॉन में आ जाएगा 2। इस 2 को 1/2 को रखता हूँ मैं बाहर, इसको सॉल्व करते हैं, -1/√2, ये 2 था ना पूरे के डिवाइड में जो था, उसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, -1/√2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 1 - 8 है, तो क्या बनेगा, -7/2,
तो यहाँ पे क्या करना है, -1, ठीक है। -1 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर, और रूट से बाहर आके क्या आएगा, आयोटा, ठीक है। तो x = 1/2 -1/√2 प्लस माइनस आयोटा तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √7/√2। अलग अलग कर दिया मैंने, बनेगा तो क्या, आयोटा बाहर आके √7/2 बनेगा, लेकिन मैंने क्या लिख दिया इसको, √7/√2, अलग अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये भी आंसर का ही फॉर्मेट है। और आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो √2 को मैं अगर कॉमन ले लूँ, सॉरी एलसीएम ले लूँ, तो क्या बन जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा √7। अब इनको बस साथ में लिखें तो -1 प्लस माइनस आयोटा √7/2√2, इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकती हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको सारी रेगुलर अपडेट मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अनअकैडमी पे मेरे से पढ़ना चाहते हो आप तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे 80+ लाइव क्लासेस मैंने अटेंड कर रखी है। फ्री में आप मेरे साथ लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हो। बस आपको जो प्ले स्टोर है वहाँ से अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो बस अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से आप PDF कोई भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बस थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।